नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 15 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न, हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया? हमारे ऑप्शन है इटली, फ्रांस, ईरान, रूस। इसका सही आंसर है इटली देश ने। जेनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल जाता है। हालांकि ये GPS का इस्तेमाल नहीं करता, जिसके कारण उपयोगकर्ता के लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। यह तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जा रहा हो। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। इटली की राजधानी है रोम। इसकी मुद्रा है इतालवी लीरा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान पर रखा? हमारे ऑप्शन 74 में, 75 में, 80 में, 90 में। इसका आंसर है 74 में। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई है। भारतीय दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन ने टॉप किया है, वहीं स्विट्जरलैंड और फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक तथ्य आधारित रैंकिंग है जो नीति निर्माताओं और व्यवसायों को एक सफल ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह सूचकांक आर्थिक विकास और विकास, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, सुरक्षित, टिकाऊ, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में ट्रांजिशन के लिए उनकी तत्परता के आधार पर अपने ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर 115 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। इसके मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई टार्क्स पुरस्कार किसने जीता? हमारे ऑप्शन बेंगलुरु के कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, चंडीगढ़ हवाई अड्डे ने, दिल्ली हवाई अड्डे ने, में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बेंगलुरु के कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। बेंगलुरु के कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने का इस साल का स्काई टार्क्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है, जबकि टोक्यो हनेडा हवाई अड्डे को विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया है। पेरिस ओरली हवाई अड्डे को 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में विश्व का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा चुना गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना गया है। स्काई ट्रैक्स ने अपना पहला वैश्विक हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण शुरू करने के बाद 1999 में वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार 6 महीने की सर्वेक्षण अवधि के दौरान इन हवाई अड्डे पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा किए गए हवाई अड्डे सर्वेक्षण प्रणाली के बाद दिया जाता है। इस सर्वेक्षण में हवाई अड्डों की सेवा के दौरान ग्राहक अनुभव और प्रवेश द्वारा पर प्रस्थान के माध्यम से चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा और आवागमन के प्रमुख मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर दिए हैं? हमारे ऑप्शन है 3.6 मिलियन डॉलर, 3.2 मिलियन डॉलर, 2.7 मिलियन डॉलर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 3.6 मिलियन डॉलर। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है, साथ ही भारत की रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों का भी सहयोग करना है। इसके अलावा भारत को SARS
कोवटूक परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की अक्षमता बढ़ाने के प्रयास में भी मदद करेगा। इस राशि सहयोग किए जाने अक्षेत्र कोविड-19 का पता लगाने में अस्पताल नेटवर्क की अक्षमता में सुधार करने के लिए अच्छे रोकथाम और नियंत्रण केंद्रों का विकास, बेहतरीन निगरानी और मॉनिटरिंग प्रणाली के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना, इस महामारी का जवाब देने के साथ साथ भविष्य में होने वाले खतरे से निपटने के लिए भारत की अक्षमता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल के विकास में मदद करने के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत सरकार के चालू संकटकालीन, आपातकालीन और जोखिम संचार प्रयासों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड बी फाइट सॉन्ग किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है ICCR, IGIB, DRDO में से कोई नहीं। इसका आंसर है ICCR। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है ICCR द्वारा यूनाइटेड बी फाइट नामक एक नए सॉन्ग का अनावरण किया गया है। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया गया। यह गीत एक संगीत प्रस्तुति है जिसके अंग्रेजी बोल को भारतीय शास्त्रीय संगीत के नोट्स और बीट्स के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। विदेश मंत्रालय ने इस गाने को पूरी दुनिया को समर्पित किया है। इसके बोल है, यूनाइटेड वी स्टेड फास्टली हेल्पिंग असिस्टेंट शेयरिंग नॉलेज कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर कटिंग अक्रॉस बाउंड्रीज फाइटिंग एज वन फोर्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ICCR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अगला प्रश्न, हाल ही में NDB ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है $1 बिलियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है। इस आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करना है। कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों की मदद करने की दिशा में NDB का दूसरा आपातकालीन सहायता कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारत को जरूरी स्वास्थ्य देखभाल संसाधन प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा के घेरे को मजबूत करने में मदद करेगा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया की प्रणालियों के लचीलापन में सुधार करेगा और भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार की सुविधा प्रदान करेगा। NDB की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अध्यक्ष हैं KV कामत। यह बैंक क्यों स्थापित किया गया था? यह बैंक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजना के लिए संसाधन जुटाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, में से कोई नहीं। इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बेरोजगारों युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं का डाटा एकत्रित करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। यह प्लेटफॉर्म बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश करने और कौशल का विकास में मदद करेगा। पोर्टल में मौजूद डेटाबेस नियोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार योग्य उम्मीदवार तलाशने में मदद करेगा। इस पोर्टल के जरिए नियोक्ताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मिलेगी कि उन्हें कहाँ और क्या काम किया हुआ है। एक बार डाटाबेस पूर्ण रूप से तैयार होने पर इसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है देहरादून। इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड नेट चिक्की किसने तैयार की है? हमारा ऑप्शन है CFTRI, DRDO, CRRI, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है CFTRI ने। मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI द्वारा महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड नेट चिक्की तैयार की गई है। इस स्पिरुलिना ग्राउंड नेट चिक्की से महामारी के इस कठिन समय में लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान किए जाएंगे। स्पिरुलिना ग्राउंड नेट चिक्की द्वारा प्रदान किए जाने वाली वस्तु में विटामिन A, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले कोलिन जैसे सूक्ष्म
पोषक तत्व शामिल हैं। CFTRI द्वारा बनाई गई सी परुलिना ग्राउंडनट चिक्की कोविड-19 महामारी के इस समय में बेंगलुरु और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वितरित की गई है। CFTRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बेटी राइट का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 66 वर्ष, 67 वर्ष, 77 वर्ष, 75 वर्ष में से कोई नहीं। इसका आंसर है 66 वर्ष की उम्र में। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोल सिंगर बेटी राइट का निधन 66 वर्ष की आयु में हो गया। उनका मूल नाम बेसी रेजिना नोरिस है। वह R&B रिदम एंड ब्लूज गायक, गीतकार और बैकग्राउंड गायक हैं। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज द लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुंदरम वेटंगो एक कम लागत वाला ऑटोमेटेड रिस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस किसने तैयार किया? हमारा प्रश्न है TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, IIT मद्रास, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, तीनों ने मिलकर। सुंदरम वेटंगो एक कम लागत वाला ऑटोमेटेड रिस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस या स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जिसे TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह वर्सेटाइल और मोबाइल डिवाइस श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सकों की मदद करेगा। इस डिवाइस को एक आत्म स्फूर्ति या AMBU बैग के नियंत्रण और स्वचालित स्क्वीजिंग के माध्यम से रोगियों को श्वसन सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। जिस डिवाइस में श्वसन दर, जवारीय मात्रा, दवा मापदंडों और ए अनुपात ई अनुपातों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कार्य शामिल हैं। जरूरतमंद रोगियों के लिए सुंदरम वेटंगो लाइन डिस्कलेक्शन के लिए या अगर PIP एक निश्चित सीमा से अधिक है, यह श्रम अलार्म जैसे सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है। इस उपकरण की मदद से रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स बहुत सस्ता है और सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल फिर से शामिल किया गया? हमारे ऑप्शन अखिल कुमार, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, साक्षी मलिक। इसका आंसर है अखिल कुमार को। पूर्ण राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया। इससे पहले उन्होंने 2017 से 2019 तक पैनल में सेवा दी थी। वर्तमान में अखिल कुमार ACP सहायक पुलिस आयुक्त गुरुग्राम हरियाणा के रूप में कार्यरत हैं। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया था। अखिल कुमार 2017 से 2019 के बीच मुक्केबाजी के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी रहे हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा क्या है? राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा भारत में अपनी सभी रूपों में खेल के डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और समन्वय के लिए निगरानी करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है। नाडा का आदर्श वाक्य है खेल मेला। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक है नवीन अग्रवाल। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की नई महानिदेशक किसे बनाया गया? हमारे ऑप्शन है V विद्यावती, सुलेखा कृपलानी, आरती मौर्य में से कोई नहीं। इसका आंसर है V विद्यावती। IAS अधिकारी V विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच के कर्नाटक केंद्र के अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। ASI के संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। इसकी स्थापना 1861 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस राज्य सरकार ने अभिनव अभियान विधियों का उपयोग किया? हमारा ऑप्शन राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में 12 जिले के किशनगंज गांव के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कुम्हार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने अनूठे अभियान के साथ राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कुम्हारों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में एक संदेश के साथ मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से गढ़े बनाए हैं। अभिनव दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह संदेश सभी परिवारों और परिवारों के सदस्यों तक पहुंचे और जब भी उसे पानी पिए तो हर समय संदेश आए। राजस्थान में कोरोना से सावधान रोकथामी इलाज है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें जैसे संदेश गढ़े पर
मुद्रित किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट और इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है ब्रजलाल सत्यार्थी, मेघा पाटकर, साई चंद्रवन, राजनाथ सिंह। इसका आंसर है साई चंद्रवदन। साई चंद्रवदन द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक को उनके कलम नामे व दान के तहत लिखा गया है। पुस्तक ट्री शेड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है और निर्माता और लेखन निवारण भ्रष्टाचार्य द्वारा किया गया था। पुस्तक फियर ऑफ गॉड अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून प्रवर्तन के बारे में है। वदान की यह तीसरी पुस्तक है और पहली पुस्तक को शत्रु शीर्षक दिया गया था जिसे 2014 में जारी किया गया था। दूसरी पुस्तक अग्निपुत्र 2016 में प्रकाशित हुई थी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है भारत की किस यूनिवर्सिटी को हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स जुलाई 2020 के तहत विमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च की है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी। इसका आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डिस्टेंसिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स जुलाई 2020 के तहत वीमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे सभी महिलाओं को 20% अकादमिक स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।